एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग करने के लिए आपके लिए। ओके, आज का टॉपिक है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, आप जो भी लोग रिलेशनशिप में हो, ओके, आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और देखेंगे हम कि फ्यूचर क्या है, और एंजल से फ्यूचर गाइडेंस भी आपके रिलेशनशिप के लिए लेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं गाइस। ओके, फर्स्ट पाइल है ये जॉय का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, येलो एनर्जी है गाइस। ओके, आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करे आप वो अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और पाइल 2 के लिए है यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड। ओके, कार्ड ठीक से देख लीजिए। पाइल 1 जॉय एंड पाइल 2 रिन्यूअल। ओके, आई होप आपने कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। ओके, पाइल 2 को हम साइड में रख देते हैं पहले। पाइल 1 को यहाँ रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टैरो से पहले हम चेक करेंगे, फिर आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पेज ऑफ वांड्स। ओके, एस ऑफ वांड्स। ओके, the lovers. Okay, 3 of cups. Okay, इस रो में हम आपके रिलेशनशिप का पास्ट देखेंगे गाइस। ओके, सॉरी। अभी हम आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड्स चेक करेंगे। क्या बात है गाइस, प्रेजेंट में बहुत से कार्ड्स आना चाहते हैं। ठीक से शफल कर लेती हूँ पहले। ओके, ओके, सिक्स ऑफ swords, 5 of wands, page of pentacles, okay, 10 of pentacles, okay। ये आपका प्रेजेंट है रिलेशनशिप का पाइल 1 के लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी योर फ्यूचर। 8 of wands, sorry, 8 of cups, king of pentacles, okay, the emperor, okay, 4 of wands, wow, okay। सो इसे हम यहाँ रख देते हैं गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। जब भी आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, हम पहले से बात करेंगे, ये आपका पास्ट है। ओके, बहुत ही एंथुजियास्टिकली पाइल 1 के लोगों के लिए रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा। ओके, हो सकता है सोशल मीडिया से भी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है गाइस। ओके, या फिर आप कहीं ट्रैवल में मिले हो सकते हैं, कहीं मतलब पिकनिक पे मिले हो सकते हैं, किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो सकते हैं, कहीं कोई गेट टुगेदर था, कोई फंक्शन था तो फंक्शन में मिले हो सकते हैं। ओके, बहुत ही एक बच्चों जैसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, रिलेशन शुरुआत शायद हंसी मजाक से, दोस्ती से, एक बचकानी हरकत से शायद ये रिलेशनशिप शुरुआत हुआ था। ओके, जस्ट एक फ्रेंड्स बन के ऐसे कुछ इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई होगी। फिर आपको लगा होगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों के मतलब आपने बहुत सारे पार्टीज किए होंगे, आप लोगों के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हुए होंगे शायद। ओके,
शायद पहले से थी, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप मिले हो, ओके, या फिर हो सकता है कि उसके बाद आप दोनों ने बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स बनाए हो, पार्टीज, बाहर जाना, घुलना मिलना, बहुत बहुत टाइम एक साथ स्पेंड करना, दोस्तों के साथ स्पेंड करना, ऐसा शायद आपने ऐसी लाइफ आपने बहुत पहले मतलब स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप जी हो, और तब आपको लगा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम कंपेटिबल हो, एक दूसरे के साथ एक इक्वल बॉन्ड शेयर करते हो, इक्वल अंडरस्टैंडिंग है, इक्वल मतलब जो भी आपके सोच विचार है, शादी के बारे में या फिर आगे की ज़िंदगी के बारे में, जो कुछ भी लव रिलेशनशिप के बारे में, बहुत केयर, बहुत लव, एक साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करना, सब कुछ शेयर करना, ऐसा सब कुछ शायद बहुत हुआ था, और तब आपको ऐसा लगा कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको लगा कि ये एक बहुत ही फर्म रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ही पैशन था इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग, जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ तब, और आपको लगा कि ऐसा ही ये रिलेशन गॉड ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, यू आर मेड फॉर ईच अदर, और ये रिलेशनशिप ऐसा ही चलेगा। स्टार्टिंग शायद आपको ऐसा ही लगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर उतने सीरियस इस रिलेशनशिप के लिए नहीं थे, या फिर सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस रिलेशनशिप के प्रिपेयर नहीं थे। ऐसा नहीं कह रहे हो कि हर किसी के लिए एक जनरल रीडिंग है गाइस, सारे के सारे पॉइंट्स शायद मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर मैसेजेस हो सकते हैं, ओके। तो थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके पार्टनर हैं शायद उनमें एज डिफरेंस है, शायद, ओके, एज गैप उन दोनों में है, या फिर वो एक जिंदा दिल टाइप्स इंसान हो सकते हैं, प्लेफुल एनर्जी वाले इंसान हो सकते हैं, बच्चों जैसे मतलब बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टीज करना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना लाइफ को चाहते हैं, लाइफ को उन्होंने तब सीरियसली इतना नहीं लिया था जब इन्होंने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया, ओके। लेकिन फिर हम आपके प्रेजेंट में आते हैं, अभी ये आपके रिलेशनशिप का पास्ट था शायद, ओके। सो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है गाइस, तो बहुत सारे अनबन हो रहे एक साथ, जब आपने टाइम स्पेंड किया, आप एक पार्टनर बहुत ही मैच्योर आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं गाइस। सो एक पार्टनर जो है वो बहुत ही सीरियसली अटैच हो चुका है, और शादी करना चाहता है, फैमिली चाहता है, एकदम सेटल्ड फैमिली चाहता हो। एक पार्टनर आप हो सकते हैं, जो भी मेरे व्यूअर है, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइज, ओके। एक हैप्पी फैमिली चाहता हो, बच्चा चाहता हो, सेटल लाइफ चाहता हो, जॉब चाहता हो, लेकिन दूसरा पार्टनर अभी रेडी नहीं है, ओके। वो चाहता है, एक पार्टनर चाहता है कि आप चाहते हो कि उनको एक पेंटिकल्स में स्टेबिलिटी मिले, ओके। पेज की एनर्जीज है गाइज यहाँ पे बहुत सारी, सो मुझे यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसी परमानेंट एनर्जी नहीं लग रही है। पेज के नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर आता तो नाइट की एनर्जीज बहुत ही डिपेंड मतलब जिन पे आप डिपेंड रह सकते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परमानेंट एनर्जीज रहते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जीज दिखाते हैं, कमिटेड एनर्जीज दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आए हैं पेजेस के एनर्जीज आए हैं, सो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो भी एनर्जीज है गाइस टेम्पररी है। उनके पास अगर पैसा है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारा स्टेटस स्टैंडर्ड का डिफरेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन शायद वो पेंटिकल्स में इतने स्टेबल नहीं है, टेम्पररी वो हाँ बोल सकते हैं, ना बोल रहे हैं, एक ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप शायद आपका चल रहा है, इसलिए आप दोनों में बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, इमोशनली दोनों हर्ट है गाइस शायद, ओके। एक पार्टनर शायद मूव ऑन करना चाहता है, जॉब के लिए हो सकता है, या फिर चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, एक रिलेशनशिप शुरू होता है तो उसका आगे का स्टेप होता है कमिटमेंट गाइज, ओके। कमिटमेंट, फैमिली के सामने एक्सेप्टेंस, या फिर फ्रेंड्स के सामने एक्सेप्टेंस उस रिलेशनशिप का, और फिर शादी, ऐसे एक दो तीन फेजेस होते हैं रिलेशनशिप के। लेकिन शायद आप प्रेजेंट में ये जो एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज हैं, टेम्पररी एनर्जीज आज भी एक पार्टनर को लग रही है, जो भी इंसान अपोजिट पार्टनर है वो कमिटेड एनर्जीज में नहीं है, ऐसा उनको फील हो रहा है, और शायद इन्हीं इसी के वजह से उन दोनों में बहुत सारे अनबन हो रही है। यस, अनबन तो हो रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है गाइस। शायद बीच बीच में ब्लॉक कर देते हो, शायद ओपन कर देते हो, मैसेजेस चलते हैं, या फिर थ्रू किसी और कॉमन फ्रेंड कुछ मैसेजेस आते हैं, कभी वो आपको गिफ्ट देते हैं, मनाते हैं, रूठना मनाना, ये सब कुछ चल रहा है गाइस। ऐसे ही रिलेशनशिप ये प्रेजेंट में शायद चल रहा है। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ही ना हो, पार्टनर ऑलरेडी बहुत दूर जा चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, या फिर थोड़े लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि पेंटिकल्स में स्टेबल एनर्जी लाने के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के
के लिए, सच में अगर वो सीरियसली इस रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट हैं, तो वो कहीं दूर आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, ताकि वो पैसों के हिसाब से स्टेबल हो सके गाइज, ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। प्रेजेंट एनर्जीज आपके जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करे गाइज, वो आपको रख लेना, बाकी अवॉइड कर लेना, ओके। सो अभी देखते हैं कि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है गाइज। तो आपके जो भी पार्टनर है गाइज, मुझे शायद अब भी लग रहा है कि अभी वो थोड़े बचपने वाले एनर्जी में जरूर हैं, हंसी मजाक ज़्यादा चाहते हैं, पार्टीज, घूमना फिरना, ऐसा कुछ, कपड़े क्या पहनने हैं, स्टाइलिश रहना, ऐसा उनको पसंद है। आगे भी वो वैसे ही रहना चाहेंगे गाइज, ओके। बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहनना, बहुत ही मतलब एक स्टाइल में, एक जज्बे के साथ ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं। द एम्परर का कार्ड आया है, थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं, थोड़ा उनका स्वभाव जो है वो एरोगेंट हो सकता है, या फिर मतलब हेड ऑफ द फैमिली, खुद के हाथों में अपनी मतलब कंट्रोल रखना फुल फैमिली को, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे इमोशनल नहीं लग रहे हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, ओके। ज़्यादा इमोशनल तो मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ। फायर साइन के इंसान हो सकते हैं गाइज बहुत से लोगों के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, लेकिन जो भी उनकी फीलिंग्स है गाइज वो थोड़ा छुपाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते। उनके मन में केयर तो है, आज भी शायद है, आज वो बचपने की वजह से आपको ठीक से नहीं दिखा पाते हैं, आपको वो केयर सीरियस नहीं लगता है, उनका अटैचमेंट जो है, उनका अफेक्शन जो है वो सीरियस नहीं लगता है शायद, लेकिन ये सीरियसली आपके साथ अटैच है वो इंसान, क्योंकि द एम्परर का कार्ड आया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन फिर भी आगे भी फ्यूचर में शायद वो गाइज, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि वो इतना शो ऑफ कर पाएंगे अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स जो है ओपनली शो ऑफ करना आपको, वो शायद वो ना कर पाए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर का कार्ड आया है। सो अब पूरा चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हैं गाइज, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, और मतलब इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं गाइज, ओके। इमोशंस से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। यहाँ से भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कप्स की एनर्जी इमोशंस, फीलिंग्स को दिखाती है गाइज, ओके। शायद आपको हर्ट, ये मून की एनर्जी है, शायद आपको हर्ट करके वो भी हर्ट है, दोनों तरफ एनर्जी सेम है, ओके। सो ये फ्यूचर आपका मतलब आने वाला फ्यूचर हो सकता है कि आप भी हर्ट हो जाएंगे, आप भी रोएंगे, शायद आपको रोते हुए वो छोड़ के चले जाए, आपसे कुछ दूरी बना ले फ्यूचर में, ओके। आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सैड क्यों होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स की वो कदर नहीं कर रहे हैं गाइज। वो कदर तो करेंगे, लेकिन वो शो ऑफ नहीं कर सकते, वो ऐसे इंसान हैं, ओके। तो वो मूव ऑन तो करेंगे लाइक गाइज, लेकिन किस लिए मूव ऑन करेंगे, तो इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, ताकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से उठा पाए, आपको सोसाइटी में एक अच्छा रुतबा, एक अच्छी लाइफ वो दे पाए, ओके। 3D लाइफ में एक पैसा होना, स्टेबल एनर्जी होना आपके लाइफ में, आपको मतलब सोसाइटी में, तभी आपको एक अच्छी खासी जिंदगी आप जी सकते हो, गुजारा कर सकते हो, ऐसा हर किसी का मानना होता है गाइज, और स्पेशली आपके पार्टनर का ऐसा मानना है, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल इंसान नहीं है, ओके। आपका फ्यूचर तो बहुत ही ग्रैंड होने वाला है गाइज, ओके। जो भी यहाँ से कार्ड आया है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, आप अपना फ्यूचर ऐसा चाहते हो, हर तरफ से स्टेबल फैमिली, बच्चे, ओके। तो आपका शादी तो आपकी गाइस दिखाई दे रही है, शायद आप बहुत ही हायर सोलमेट्स की एनर्जी में हो सकते हो। सच में यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो जो भी आपको लगता था जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था कि आप मेड फॉर ईच अदर हो, ओके, तो आगे मैं यही देख पा रही हूँ, आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है रिलेशनशिप का गाइस, शादी तो आपकी होनी है, ओके। अगर फैमिली नहीं मान रही हो, ओके, किसी की तरफ से हो सकता है, पेंटिकल्स के इशू की वजह से शायद आप लोगों में कास्ट इशू हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि अमीरी गरीबी का स्टेटस का इशू ज़्यादा लग रहा है मुझे, इसलिए शायद आपकी फैमिली नहीं मान रही हो, आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्पेशली दोनों के फादर्स ना मान रहे हो, ओके। तो वो भी मान जाएंगे गाइज, और आपकी शादी तो यहाँ पे मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर का स्वभाव मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, जो आपको एडजस्ट करना होगा गाइज। थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े अकड़ू टाइप्स के हो सकते हैं, खुद हेड ऑफ द फैमिली बन के रहेंगे, उनकी बात सुनो, खुद के हाथ में सारा चार्ज लेंगे अपने हाथ में, ओके, सारी कमांड अपने हाथ में रखना चाहेंगे फैमिली की आगे भी जिंदगी में शायद। तो इस बात में थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गाइज। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस हालत में वो छोड़ के गए हैं या फिर जाने वाले हैं आगे, तो आपको खुद को समझाना होगा गाइज कि उन्होंने ये दूरी क्यों बना रखी है, वो भी सैड है,
ओके, आपसे दूर होके वो भी खुश नहीं है, इस रिलेशनशिप में गैप लाकर वो भी खुश नहीं है, आपसे दूरी बनाकर आपको वो भी खुश नहीं है। उन्होंने मतलब मन से मूव ऑन नहीं किया है यहाँ से। अगर वो जॉब के लिए गए हैं या फिर रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रेक लिया है, ओके, जो कुछ भी है वो अपने सेटलमेंट पे वर्क कर रहे हैं शायद गाइस, इसलिए वो जाना चाहते हैं। ये आपका फ्यूचर हो सकता है लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ से आपका फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट देख रही हूँ, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर गाइस। फिर भी एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं गाइस आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, पाइल 1 के लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द एम्परर, वाओ गाइज, फिर से आपके लिए वही कार्ड आया है। तो शायद मुझे ऐसे तो लग रहा है गाइज वो अपने हाथों में चार्ज लेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे, आपको सोसाइटी में नाम, शोहरत, इज्जत, ऐसी मतलब एक स्टेबल एनर्जी वाली लाइफ वो देंगे जो आपने ये सपना देखा है इस लाइफ का। ओके, यहाँ उनके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उनके पास सब कुछ है, एक हैप्पी फैमिली है। ओके, पूरी तरह से हैप्पी फैमिली है, वैसे ही हैप्पी फैमिली वो देंगे, लेकिन शायद वो ओपन अप ना करे। ओके, आगे भी जिंदगी में वो ओपन अप ना हो सके, लेकिन वो अपने इस जो भी उनका कंडीशन आज है पेंटिकल्स में, अगर वो मतलब पेंटिकल्स में वो स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपने लाइफ में कुछ कर दिखाएंगे गाइस। इस एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे और फिर इस शादी के लिए आपको कमिटमेंट देंगे, फाइनल कमिटमेंट होगा, और तब तक शायद आपको वेट करना पड़ेगा गाइस। द सन, वाओ गाइस, ये एक्शन का कार्ड आया है हमारे पास। इस ऊर्जाओं में पहले आएंगे द एम्परर के पोजीशन पे, ये एम्परर का पोजीशन वो हासिल करेंगे अपनी लाइफ में। और इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि वो कहीं के राजा बन के आएंगे, बस यस किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पूरी तरह से वो अपनी लाइफ में सेटल होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक होंगे, आपकी फैमिली के सामने आकर आपको मांगने के लायक बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, और तभी आपके लिए एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे। द सन का कार्ड भी हमें एक हैप्पी फैमिली ही दिखाता है गाइस, बच्चा दिखाता है। ओके, और यहाँ से भी आपके लिए शादी का कार्ड आया है। सो मुझे तो यही लगता है गाइज, ये जॉय, आपने कार्ड भी बहुत अच्छा सिलेक्ट करा है गाइज। ओके, थोड़ा पेन तो रिलेशनशिप्स में होता ही है गाइज, और जब लवर्स की एनर्जी आई है, अगर आप सोलमेट्स की एनर्जी में हो या फिर ट्विन फ्लेम, यहाँ पे 11-11 का कार्ड हमारे पास आया है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो, तो थोड़ा पेन तो आपको सहना ही पड़ेगा गाइज। लेकिन एक पॉजिटिव कार्ड आया हमारे पास, वो आपके पास वो इस द एम्परर के एनर्जी में आने के बाद आपके लिए जरूर पॉजिटिव एक्शन लेंगे, आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे गाइज। एंजल से एक बार गाइडेंस ले लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड मी, मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स गाइड मी। परफेक्ट टाइमिंग गाइस। ओके, जो भी ये होना है, अगर ये सोलमेट्स की एनर्जी है या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगा गाइज, और परफेक्ट टाइमिंग पे आपका ये यूनियन होके ही रहेगा, आपकी शादी होके ही रहेगी गाइज। लेट्स सी, एक और मैसेज ले लेते हैं एंजल से। परफेक्ट टाइमिंग पे आपका यूनियन होगा, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे परफेक्ट टाइमिंग पे, यही एंजल्स आपसे कह रही हैं। ओके, लुक फॉर अ साइन। आपको ऐसे अगर कोई साइन मिलते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम के एनर्जीज में हो या फिर हायर सोलमेट्स के एनर्जीज में हो, तो आपको कोई ना कोई नेचर से, यूनिवर्स से साइन मिलेंगे गाइज। ओके, आपको कपल्स दिखाई देंगे, पंछी, 2 कपल्स एक साथ बैठे हुए, या फिर 2 फूल एक जैसे एक साथ खिले हुए, या फिर एंजल नंबर्स आपको शो होने लगे। ऐसे कुछ साइंस आपको यूनिवर्स से मिलते रहे होंगे। ओके, आज भी शायद मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे, आपको इस पे ध्यान देना होगा। हम इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब इन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देना होगा गाइड। ओके, सो जो भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी है, पेन थोड़ा आपको सहना होगा जब भी आपका यूनियन होना होगा गाइज, तो परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ज़रूर आएंगे। वाओ, पाइल 1 आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, और ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपको इससे कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी। आपके लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, देखते हैं पाइल 2 के लिए जिन्होंने भी ये रिन्यूअल का कार्ड, क्यूट सा कार्ड सिलेक्ट करा है। ओके, देखते हैं मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए।
पाइल 2 के व्यूवर्स के रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। बस गाइड में द मून। ओके, पहला ही कार्ड द मून का आया है गाइस। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, द सन। ओके, ये आपका पास्ट था। लेट्स सी योर प्रेजेंट। ओके, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, जस्टिस। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्प्रेस। बहुत ही मदरली फिगर्स आए हैं गाइस। द वर्ल्ड। ओके, सिक्स ऑफ swords and queen of wands. Okay, knight of wands का कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक। ओके, सो पहला रो है आपका पास्ट। ओके, सेकेंड रो है आपका प्रेजेंट एंड थर्ड रो है, लास्ट रो है जो कि है वो है आपका फ्यूचर। ओके, रिलेशनशिप का। तो गाइज ये रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट हुआ, शायद कुछ झगड़ों से आपकी दोस्ती, मतलब जो भी आपकी जान पहचान थी इस इंसान के साथ, ओके, कुछ छुपन छुपाई के साथ, मतलब जो भी पहला इमेज था शायद आप लोगों का एक दूसरे के बारे में, या फिर एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के बारे में, तो शायद कुछ खास अच्छी इमेज नहीं थी। बहुत क्लियर कट बातें होती थी, झगड़ा होता, हर्टिंग वाली जो हम बातें करते हैं, मतलब जो भी हम बात करते हैं शायद दूसरे इंसान को हर्ट हो जाए। ओके, ऐसे, या फिर ब्लॉक करना, या फिर मतलब मैं आज एक बात कर रही हूँ तो दूसरे ने मेरी बात काट दी। ओके, सो एक पार्टनर का मतलब एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी शायद आप दोनों की। और उसके बाद आपको एहसास हुआ, मतलब ऐसे झगड़े करते 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 शायद आप एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हो गाइज। ओके, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। अगर ये पॉइंट आपके साथ पास्ट टेंस आपका रिलेशनशिप का अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आप पाइल 1 देख सकते हो सकता है वहाँ के पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करें गाइज। ओके, सो लेकिन यहाँ पे जो भी एनर्जीज मुझे कार्ड्स जैसे आए हैं, मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलूंगी या फिर अपने मन का भी कुछ नहीं बोलूंगी गाइज, लेकिन जो भी मतलब यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, कार्ड्स तो यही बता रहे हैं गाइस, लेकिन मतलब चीटिंग, या फिर एक पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि दूसरा पार्टनर जो भी है वो कुछ छुपा रहा है, ओपनली कभी बात नहीं कर सकता था, उनके मन में जो है वो दिखाते नहीं थे, या फिर चीटिंग करते थे, या फिर झूठ बहुत बोलते थे, बहुत सी बातें छुपाते थे, अपने मन में हो सकता है या फिर अपने पार्टनर से हो सकता है, लेकिन जो भी आपकी बातें होती थी बहुत ही तीखी बातें होती थी गाइस। एक दूसरे को कट करना, मतलब उसने कुछ बोला तो मैं उसे कट कर दूंगा, मैं उसके आगे बोलूंगा, उसको मुझसे जीतना नहीं है, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, ऐसे कुछ एक दूसरे के मतलब ब्लॉकेजेस एक दूसरे के राह में डालना, ऐसे कुछ मतलब ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स गेट हो रहे हैं गाइस। लेकिन फिर ऐसे करते 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 क्लैरिटी के साथ आप लोगों रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, और फिर शायद आपने सपने एक साथ देखे कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, शायद एक दूसरे के मतलब दोनों के ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ ज्यादातर लोगों के लिए, या फिर बहुत ही हायर सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, क्योंकि द मून और द सन दोनों एक देखिए कार्ड्स कहाँ पे आए हैं, एक कार्ड फर्स्ट आया है पास्ट में, एक कार्ड लास्ट आया है। जो भी आपकी पास्ट एनर्जी थी, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशन और उस रिलेशनशिप के मतलब रिलेशनशिप शुरू होने से पहले आपकी जान पहचान और आपके रिलेशनशिप का स्टार्ट होना पास्ट में। ओके, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी में गेट कर पा रही हूँ। झगड़ा करते करते फिर भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, ऐसे करते 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 शायद आप प्यार में गिर गए और आप अपने मतलब लाइफ के सपने देखने लगे। लेकिन ये कोई स्मूथ रिलेशन कभी था ही नहीं गाइस, ऐसे मुझे लग रहा है। हमेशा इसमें कुछ उतार चढ़ाव अनबन खींचातानी ऐसी होती रहती थी। आप मुझे कुछ बोलो, मैं उसे कुछ बोलूं, ओके, ऐसा कुछ तो यहाँ पे हमेशा से चलता रहता था गाइस। लेकिन इस रिलेशनशिप में बहुत सारा पैशन था, द सन की ऊर्जा आई है, बहुत ही हैवी ऊर्जा है, ओके, बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी है।
इस रिलेशनशिप को बांधे रखने के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइज। ओके, सो प्रेजेंट में भी ऐसे ही आया है गाइज, ये पैशन का कार्ड होता है। ये रिलेशनशिप जो भी आज भी जो चल रहा है उसका फाउंडेशन बहुत ही पैशन भरा है। ओके, दोनों तरफ से उतना ही इक्वल गिव एंड टेक वाला, मतलब रिलेशन मुझे भी चाहिए ना, एकदम से पैशन वाला। यहाँ से भी पैशन का ही कार्ड आया है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। कमिटेड होता है गाइज, लेकिन ऑन एंड ऑफ हमेशा झगड़ा, ऊपर नीचे ये रिलेशनशिप शायद होता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बार फैमिली का कार्ड ऊपर से भी आया है, पास्ट से भी आया है, यहाँ से हमारे पास प्रेजेंट में भी आया है। आप दोनों को शायद इक्वली लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आप ही एक दूसरे की दुनिया हो। कितना भी झगड़ा कर लो लेकिन आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। ओके, कितना भी 6 महीने के लिए भी झगड़ा कर लो लेकिन 6 महीने के बाद भी आपको एक होना ही है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ से भी जस्टिस का कार्ड आया है, हमारे पास फ्यूचर से भी वर्ल्ड का कार्ड है। फ्यूचर हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में जस्टिस का कार्ड आया है गाइज। ओके, जो भी झगड़ा आप में होगा, जो भी कुछ होगा, सब कुछ रिजॉल्व होता होगा गाइज। आज भी वैसे ही चलता है शायद, पैशन भरा रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ ही सपने देखते हैं, एक दूसरे को अपना बेटर हाफ मानते हैं, अदर हाफ मानते हैं, और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, जस्टिस दोनों के साथ होती है। और आपको भी लगता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स के साथ बना के ही इस दुनिया में आए हो, एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना के ही इस दुनिया में आए हो। और ओके, जो भी आपके पार्टनर है गाइस, ओके, शायद बहुत ही स्टेबल भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, नर्चरिंग है, कैरिंग है, या फिर ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। थोड़े लोगों के लिए आपको बहुत ही ऐसे मतलब कैरिंग, नर्चरिंग, आप शायद उनको बहुत सपोर्टिव लगते हो, या फिर आपको वो बहुत सपोर्टिव लगते हैं। कितना भी आपसे झगड़ा भी कर ले लेकिन आप उन पे डिपेंड रह सकते हो, इमोशनली रह सकते हो और फाइनेंशियली रह सकते हो। हर किसी चीज के लिए वो आपको मेंटली सपोर्ट करते हैं, हर किसी चीज में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए आपको ट्रिगर्स देते हैं ताकि आप आगे बढ़ो, आप कुछ बनो दुनिया में, आपका नाम हो। ओके, ऐसा आपको हमेशा उनका सपोर्ट रहता है। और इसीलिए शायद आपको दोनों को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कितना भी झगड़ा हो लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड है और एक दूसरे के साथ आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है गाइज। ओके, और आपके फ्यूचर, आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर, तो आप कितना भी एक दूसरे से दूर चले जाए गाइज, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसका मतलब है आप इसी साइकिल में घूमते रहेंगे, आप एक दूसरे के लिए बने हो, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। ओके, यहाँ से जस्टिस का कार्ड जो आया है बिल्कुल सही कार्ड आया है गाइज। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो फेमिनाइन एनर्जी जो है गाइज, वो शायद इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हैवी रोल प्ले कर रही है। ओके, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, शायद जो मेरे व्यूवर्स हैं, लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है गाइज, मास्कुलिन और फेमिनिन। ओके, जो भी जिसकी भी अवेकनिंग पहले होती है, जिसको भी पता चलता है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है या फिर हायर सोलमेट्स हैं, ओके, तो उसे हम फेमिनिन एनर्जी बोल सकते हैं। वो लड़कों में भी हो सकती है या फिर लड़कियों में भी हो सकती है गाइज। ओके, सो लेकिन जो भी कुछ है गाइज, जो भी इंसान बहुत ही स्टेबल है, मैच्योर्ड है, क्रिएटिव है, ओके, लड़का हो या लड़की हो, आपके रिलेशनशिप में आप देख लीजिए गाइस, आपके पार्टनर में जो एनर्जीज ऐसे हैं, मदरली फिगर है, लड़का होकर भी बहुत ही नर्चरिंग हो सकता है वो इंसान। ओके, उस इंसान को इस रिलेशनशिप का चार्ज लाइफ टाइम लेना होगा गाइस, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की ऊर्जा बहुत ज्यादा आई है गाइस। ओके, इसीलिए मैं बोलती हूँ। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, सो तो आपका यूनियन तो होना ही है गाइस। जो भी पाइल 2 है इस रिलेशनशिप का, हर बार आप में अगर 10 बार झगड़े हुए, ब्रेकअप हुआ, दूरियां आई, सेपरेशन आया, तो भी रिन्यूअल का आपने कार्ड सिलेक्ट किया है। हर बार ये रिलेशनशिप न्यू तरीके से शुरुआत होगी, रिन्यू होगा और बार बार आप लोग एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि ये सब यूनिवर्स का प्लान है गाइज। गॉड ने आपको, डिवाइन ने आपको मिलाया है, तो आपका यूनियन भी होना पक्का है गाइज। आपकी शादी होगी, यहाँ से भी शादी का कार्ड आया है, प्रेगनेंसी का कार्ड आया, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी। ओके, और आप बहुत ही अच्छे से ये हैंडल भी कर पाओगे गाइज। ओके, सो आपकी तरफ अगर आप आज भी झगड़े में थोड़ी बहुत छोटी मोटी टेम्पररी अनबन भी आपके बीच हुई है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, या फिर कोई अनबन नहीं हुई है, नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आपके पार्टनर हमेशा जब भी आपसे दूर जाएंगे तब वापस लौटकर आपके ही पास आने वाले हैं गाइस। ओके, सो बस आपको
जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, आपको इस रिलेशनशिप में एक सलाह मैं दूंगी कि आपको हमेशा इस रिलेशनशिप का चार्ज लेना है, इस रिलेशनशिप पे होल्ड रखना है क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह। ये एक ऐसी क्वीन होती है गाइज, जो ये दोनों क्वींस ऐसे होती हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, हर तरफ से मैच्योर्ड है। ओके, जॉब कर सकती हैं, फैमिली भी एक साथ हैंडल कर सकती हैं। एम्प्रेस की भी वही ऊर्जा है, बहुत ही क्रिएटिव ऊर्जा है। और आप में शायद ऐसे कुछ गुण हैं गाइज जो आपके पार्टनर को आपसे दूर ना जाने दे, आप आपकी तरफ हमेशा खींचते हैं, इसलिए वो बार बार लौट के आपके पास आते हैं। और आपको देखकर मतलब यूथ जो है, हो सकता है यूथ जो है तो उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती हो आगे बढ़ने का, मतलब आगे चलकर जिंदगी में आपके जैसा बने। ओके, हम एक रोल मॉडल अपना चूज करते हैं। बच्चे जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, वो हमेशा एक रोल मॉडल चूज करते हैं, उनकी तरफ बनना चाहते हैं, उनकी तरह वॉक करना चाहते हैं, या फिर उनकी तरह स्टेटस स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, उनकी तरह करियर बनाना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पर पाँव रख के चलना चाहते हैं। तो आप में शायद जो भी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे है, उनमें शायद कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं कि 10 लोग आपको फॉलो करना चाहते हो। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत लड़का है तो बहुत हैंडसम हो सकते हो, आपको दूसरों को अट्रैक्ट करने की आप में क्षमता है। ओके, और आप में ऐसी कुछ क्रिएटिविटी है कि 10 लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो गाइज ये आपके क्वालिटीज हो सकते हैं जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, या फिर वाइस वर्सा एनर्जीज आपके पार्टनर के क्वालिटीज हो सकते हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन तो होना है गाइज। ओके, कितना भी आप सेपरेशन में रहो, कितना भी आप झगड़ा करो, अनबन करो, टेम्पररी हो, बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन आपके पार्टनर लौट के आपके ही पास आने वाले हैं। एक बार फिर भी हम मेजर अरकाना से देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। टैरो कार्ड से तो हमारे पास इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आ गया है। घूम फिर के आपको इसी साइकिल में रहना है और इसी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है गाइस, क्योंकि ये डिवाइन ने रिलेशनशिप बनाया है। जस्टिस कार्ड भी आया है, लीगली भी आप लोग एक साथ होंगे गाइस। ओके, स्ट्रेंथ, यस, शायद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत, क्योंकि ये क्वीन जो है, ये दोनों क्वींस बहुत ही स्ट्रेंथ भरे होते हैं, बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बहुत ही लाइफ में कुछ कर दिखाने वाले होते हैं, किसी चीज़ से डर। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने किस तरह से उनका पोजीशन देखिए, कैसे बैठे हैं, वेंट किस तरह से पकड़ा हुआ है, कितने स्ट्रेंथ के साथ, कितने फोकस्डली, सो आपको ऐसे ज़िंदगी में स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत ही स्ट्रेंथ रखने की, क्योंकि ये रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, ट्विन फ्लेम्स के रिलेशनशिप्स ज़्यादा मतलब इतने इजी नहीं होते हैं गाइज। उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत बार अनबन होती है, सेपरेशंस होते हैं। एक नॉर्मल जैसा रिलेशन, स्मूथ रिलेशनशिप उनका कभी नहीं होता है। डेथ, ओके, यस, यहाँ से भी डेथ का कार्ड आया है गाइज, और यहाँ से टावर का कार्ड आया है गाइज। टावर का कार्ड हमें क्या बताता है गाइज कि एक ब्रेक थ्रू होता है। एक 4 दिन नॉर्मल चलता है कुछ, फिर एक ब्रेक थ्रू आता है, फिर उससे रिन्यू होके, यहाँ पे आपने रिन्यूअल का कार्ड चूज किया है, फिर से आप यूनियन में आएंगे, फिर से रिन्यू होगा, फिर से आप कुछ सीखेंगे उस ब्रेक थ्रू से, एक सेपरेशन से आप कुछ सीखेंगे, आप रोएंगे, तड़पेंगे, फिर अपने पार्टनर से क्लोज जाएंगे। ओके, ऐसा तो इस रिलेशनशिप में चलता ही रहेगा। आपको बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वर्क करना है गाइस। और डेथ का कार्ड आया है, मतलब हर बार कुछ एक एंडिंग होगी और उससे कुछ आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे या फिर आप ट्रांसफॉर्म होंगे और आपसे फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी। इसीलिए शायद आपने रिन्यूअल का कार्ड चूज किया है गाइज। बहुत ही कंपैटिबल कार्ड्स आए हैं आपके, मतलब पाइल्ड में जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कंपैटिबल कार्ड्स आए हैं गाइज। ओके, डेथ होगी, फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी। ओके, यहाँ से, लेकिन जो भी न्यू बिगिनिंग होगी हर बार गाइज, हर बार वो न्यू बिगिनिंग पैशनेटली शुरुआत होगी। जितने क्लोज आप पहले थे उससे भी 2% ज्यादा क्लोज होके, ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आपका यूनियन होगा। ऐसे ही यहाँ पे मेजर अरकाना से भी कार्ड आए हैं, ऐसे कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं गाइज। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए एक बार एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी, मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है गाइज आपका। पाइल 2 के, पाइल 1 के हिसाब से देखा जाए तो पाइल 2 का रिलेशनशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज। अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना करता हो आपका पास्ट, तो आप डायरेक्टली पाइल 1 को देख सकते हैं गाइज। टाइम स्पैम्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। ओके, आप चेक कर सकते हैं। गाइड में यस गाइज, अब देखते हैं किस चीज़ के लिए एंजल्स ने आपको यस बोला है।
मुझे तो लगता है गाइज जो भी ये कार्ड्स पहले आए हैं टैरो कार्ड से और यहाँ से मेजर अरकाना से, उसी के लिए एंजल्स ने आपको यस बोला है। आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आप ट्विन फ्लेम या फिर हायर सोलमेट्स हो सकते हो। बार बार अनबन होने के बाद भी आपको रियूनियन में आना है। द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है हमारे पास। द वर्ल्ड का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, इफ यू बिलीव। ओके, जो यस का किस लिए है? अगर ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आपके साथ रेजोनेट करे हैं और आपको भरोसा है, आप बिलीव करते हो कि यस आपका रिलेशनशिप ऐसा ही है, एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट्स हो, अगर इफ यू बिलीव देन एंजल्स आपसे कह रही है कि यस आपके साथ यही होना है, आपको इसी चक्र में घूमना है और इसी पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी और बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी गाइस। आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे का आधार बनोगे, एक दूसरे को ट्रिगर करोगे। ओके, और आपका शायद कोई लाइफ पर्पस हो सकता है, इसीलिए आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ोगे गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस, यहाँ से भी वापस से कार्ड आया है, पाइल 1 के लिए भी कार्ड आया था। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आगे आने वाले हैं। वाओ गाइस, कांग्रेट्स, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। बस आपके लिए इतना ही, बाय बाय।